जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुपवारा और गांदरबल में आज एयर रेड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। हम इस वक्त गांदरबल में मौजूद हैं। सायरन बज चुका है और सायरन बजने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही एयर रेड यहाँ पे किया गया उसके बाद कुछ लोग आपको यहाँ पर घायल नज़र आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आग लगी हुई है और आग को बुझाने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो आप देख सकते हैं जो आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग से आप धुआं देख सकते हैं। हालांकि ये एक मॉक ड्रिल है, ये इन तस्वीरों को देखकर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीरें जो है सिर्फ इसलिए दर्शाई जा रही है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस दौरान कैसे लोगों को बचाना है उसके लिए इस मॉक ड्रिल का जो है आज आयोजन किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जैसे ही सायरन बजा, सायरन बजने के बाद जो है यहाँ पर SDRF की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीमें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब इस तरह की कोई स्थिति बनती है, इस तरह की सिचुएशन होती है तो कैसे लोगों को बचाया जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। जैसे ही एयर स्ट्राइक हुआ, एयर रेड हुई, उसके बाद तुरंत जो है सायरन बज गया और लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है छुप गए। लेकिन जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत जो है एम्बुलेंस के ज़रिए जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि जब भी इस तरह की कोई एयर रेड होती है या कोई और सिचुएशन होती है तो किस तरह से इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में जो है लोगों को बचाना पहली प्रायोरिटी रहती है। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे हम SDRF की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर दूसरे विभागों की बात करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मिलकर ये मॉक ड्रिल जो है आज लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उस दौरान अपनी जान को बचाना है। तो निसंदेह ही ये तस्वीरें जो है ये एक मॉक ड्रिल है, एक प्रिपरेशन है। इन तस्वीरों को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात पे तौर इमरजेंसी में हम कितने तैयार हैं उसका एक जायज़ा लिया जा रहा है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां हो रही थी उस दौरान हमने कश्मीर के विभिन्न इलाकों में इस तरह के मॉक ड्रिल्स देखे थे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। लेकिन आज की ये ड्रिल जो है ये सिर्फ एक प्रिपरेशन है, लोगों को अवेयर करने के लिए। डिपार्टमेंट्स इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कितनी तैयार है उसकी एक तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई कमी है उसको पूरा करने की जो है एक कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इस तरह के ऑपरेशंस में जब इस तरह के कोई डिज़ास्टर आ जाते हैं या कोई हमला होता है तो उससे कैसे निपटना है। उसके लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन जो है कश्मीर के विभिन्न ज़िलों में जो है चल रही है। खासकर गांदरबल में जहां हम मौजूद हैं, बड़े पैमाने पर इस मॉक ड्रिल को आज अंजाम दिया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन हो, एयर रेड मॉक ड्रिल हो या कोई और चीज़ हो, तो कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। सबसे पहले सायरन बजता है और उसके बाद आप जो ये तस्वीर सामने देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी इमारत है, इसमें आग लगी और आग को बुझाने के लिए पहले से ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो थी वो मौजूद थी। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें, SDRF की टीमें वो पहले ही इस मॉक ड्रिल का हिस्सा थी, जो ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशन में जो है लोगों को सुरक्षित इस तरह की इमारतों से बाहर निकालना है, फर्स्ट एड देना है, हॉस्पिटल्स तक पहुँचाना है। ये सारी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर आज हो रही है और इसके लिए SDRF की टीम पूरी तैयारी के साथ जो है पहुँच जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सारा इक्विपमेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये SDRF का इक्विपमेंट है और इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो इस तरह का इस इक्विपमेंट जो है इस दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जो हम आपको मॉक ड्रिल के ज़रिए दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में जो है किसी एक का शव जो है वो बॉडी जो है वो नीचे उतारा जा रहा है। एक रस्सी यहाँ पे लगा दी गई है और इस रस्सी के ज़रिए से जो है इन बॉडीज़ को अब नीचे उतारा जा रहा है। अंदर आग लगी हुई है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अलावा जितने भी SDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो अंदर मौजूद है। जितने लोग घायल हुए हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है
उनको किस तरह से बाहर निकालना है, ये इस डेमो के ज़रिए जो है आप देख सकते हैं। ये एक मॉक ड्रिल है। हालांकि इस तरह की तस्वीरों को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसी युद्ध की तस्वीरें नहीं है, बल्कि हम कितने तैयार हैं, कितने प्रिपेयर है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसके लिए ये जो है आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये सिर्फ गांदरबल में ही नहीं बल्कि कुपवारा के साथ साथ जो है अनंतनाग में भी आज इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की सिचुएशन, जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, चाहे हम एयर स्ट्राइक्स की बात करें या फिर युद्ध की बात करें, तो उस दौरान जो है इनकी सबसे अहम भूमिका रहती है इस तरह की डिपार्टमेंट्स की। और आज की जो ये मॉक ड्रिल है ये भी उसी का एक हिस्सा है कि किस तरह से हर स्थिति, हर इमरजेंसी से जो है निपटने के लिए तैयारी करनी है और किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। इस मॉक ड्रिल के ज़रिए जो है उन चीज़ों का भी पता चल जाएगा और उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी थी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पूरे कश्मीर में, पूरे देश में जो है मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया था। लेकिन ये कोई युद्ध की तस्वीर नहीं है, किसी तरह का युद्ध होने वाला नहीं है, बल्कि ये एक प्रिपरेशन है। लोगों से अपील की जा रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ये समझाया गया है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो किस तरह से अपने आप को सेव करना है, किस तरह से ब्लैकआउट करना है, जिसकी योजना जो है पहले ही डिक्लेयर की गई है कि 8 बजे से लेकर 8 बजे रात 8:10 तक जो है ब्लैकआउट होगा, कोई लाइट बाहर नहीं जाएगी, फ्लैश लाइट्स ऑफ रहेंगी। तो ये एक सिर्फ प्रिपरेशन है, एक जानकारी है लोगों को जागरूक करने की कि इस तरह के हमलों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक मॉक ड्रिल है जिससे तैयारियों का पता चलता है कि हमारे डिपार्टमेंट जो है किस तरह से प्रिपेयर है किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए। फायर एंड इमरजेंसी के ऑफिसर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज जो गांदरबल में मॉक ड्रिल हुई है, एयर रेड मॉक ड्रिल थी, ये सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए थी। ये किसी युद्ध की तस्वीरें नहीं थी, बल्कि ये एक प्रिपरेशन थी। इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल साहब। आपसे हम जानना चाहेंगे आज की जो मॉक ड्रिल जो हुई है, ये कुपवारा में भी हुई, अनंतनाग में भी हुई और गांदरबल में, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह के ड्रिल्स को आयोजन करके लोगों को? देखिए सर, बाकी डिस्ट्रिक्टों के साथ साथ आज डिस्ट्रिक्ट गांदरबल हेडक्वार्टर में भी हमने ये फायर ड्रिल यहाँ पर कंडक्ट की। इसका मतलब यही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी नागहानी आफत आ जाए, फायर डिपार्टमेंट आपके शाना बशाना आपके साथ साथ है। हम हर नागहानी आफत में आपके दोस्त और साथी है, हमारा साथ दीजिए उस टाइम। इतना ही नहीं कि अगर आग लग जाए तो आप फायर सर्विस को कॉल करते हो, अगर किसी जगह पर कोई एक्सीडेंट हो जाए आप फायर ब्रिगेड को कॉल करें, कोई दरख्त गिर जाएगा रास्ते में तो फायर ब्रिगेड को कॉल करे, कोई ऊपर से अगर आपने कोई धुआं देखा तो फायर ब्रिगेड को कॉल करे, या कोई आवाज़ आई धमाके की तो उस टाइम भी आप फायर ब्रिगेड को कॉल करें। आज का ये प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर मुनक़िद किया है इसलिए कि लोगों से मैं, जितने भी यहाँ पर यूथ है, ये जो गांदरबल के बाशूर बच्चे हैं, मुझे मालूम है कि गांदरबल जो है ये हब ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पर बिल्कुल जितने भी पॉइंट हमने इनके जहन में डाले ये नोट करके रखे कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कहीं धमाके की आवाज़ आई या कहीं धुआं आपने देखा तो विद इन नो टाइम आप 101 टोल फ्री नंबर हमारा आप कॉल करें तो हम आपके साथ विद इन, आप सिर्फ लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन दे दीजिए, हम एग्जैक्ट लोकेशन पर उसी टाइम पहुंचेंगे। ये लोगों को ये भी अवेयर कराना है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है, चाहे हम एयर मॉक ड्रिल की बात करें या एयर रेड की बात करें, तो इस तरह की सिचुएशन उस समय बनती है और उससे निपटने के लिए ये एक बड़ी तैयारी भी है। देखिए सर, जब कोई भी इन एडवांस काशन इसको हम बोलते हैं, अगर एज पर फायर सिनेरियो सिस्टम हम बात करेंगे, एडवांस काशन जब हमें मिलती हैं तो एक बंदे को ऑलरेडी पता चलता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए हमने ये एडवांस यहाँ पर आपके साथ ये कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, लोगों के साथ शेयर किए हैं, जवान के साथ शेयर किए, गांदरबल के यूथ के साथ हमने शेयर किए। अगर कुछ ऐसा मसला हो गया तो आपने उस टाइम क्या करना है। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ कॉल उस टाइम आप 101 पर कॉल करें। डिपार्टमेंट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से 24/7 हम आपके साथ है। वही हमारा मोटो हुई है फायर ब्रिगेड का, वी सर्व टू सेव। इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान सबसे अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर्स होते हैं और जो आज मॉक ड्रिल हुई है उसमें भी हमने देखा कि सबसे पहले जितने भी लोग घायल थे या जिनकी डेथ हो गई थी उन्हें किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, फर्स्ट एड दिया गया। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस मॉक ड्रिल का हिस्सा थे, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर शेख तारिक। तारिक साहब, आपसे हमने जहाँ आज जो ये मॉक ड्रिल यहाँ पे हुई है, हालांकि कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये मॉक ड्रिल आज देखी गई, लेकिन इस ड्रिल
से जो हमने तस्वीरें देखी है कि किस तरह से घायलों को हॉस्पिटल ले जा रहा है, एम्बुलेंस की टीम किस तरह से पहले से मौजूद थी, तो क्या दर्शाती है ये तस्वीरें, कितनी प्रिपेयर है हम इस तरह की अगर कोई सिचुएशन बनती है? एक्चुअली जो ये सिचुएशन यहाँ पे हमें दी गई थी, इसका मुद्दा और मकसद ये था कि हम एक रेडी मोड में रहे। खुदा ना खास्ता कभी कभार हालात ख़राब होंगे तो तब हम हर एक डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हेल्थ रेडी मोड में रहेगा। तो हमारा जो मैंडेट था, जो यहाँ पे सिचुएशन में जो इंजर्ड थे या कैजुअलिटीज़ थी, उनको मैनेज करना था। तो इसमें एज़ पर प्रोटोकॉल हमने देखा कि इसमें हमने डिफरेंट कलर कोडिंग की अपने हिसाब से। हम बोलते हैं ग्रीन हो गया बिल्कुल जो ठीक था, उसमें थोड़ा दबाव वबाव था, उसको हमने रेश्योर किया, वो ज़ख्मी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं ऑरेंज, जो थोड़ा ज़ख्मी था मगर वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था। उसके बाद हमने देखा कुछ केसेस यहाँ पे रेड थे, रेड हो गया, जिनको बहुत ज़्यादा हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी में मुंतकिल करना पड़ता है। तो हमने उनको एज़ पर कलर कोड यहाँ पे मुंतकिल किया और कहीं कुछ को यहाँ पे स्टेबलाइज किया। इसके साथ साथ सिचुएशन में हमने ये भी दिखाया कि ब्लैक कोड भी हमने यहाँ पे एक दो को दिखाया। ब्लैक हो गया कि उनकी डेथ हो गई है और उनको हम वेट करा सकते हैं, और बाद में पहले इंजर्ड जो रेड थे और ऑरेंज थे उनको शिफ्ट करने के बाद जो ब्लैक है, जो डेड होते हैं, उनको हम लास्ट में पोस्टमार्टम और बाकी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए ले जाते हैं आगे। डॉक्टर साहब, इस तरह की तस्वीरें हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी थी, जब पूरे कश्मीर में इस तरह के मॉक ड्रिल्स हुए थे। एक साल के बाद ये मॉक ड्रिल जो है फिर एक बार देखने को मिली है, और अगर खुदा ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन, तो कितनी तैयारी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की? अगर हम बात करें माशाल्लाह सब डिपार्टमेंट्स के साथ साथ हम हेल्थ डिपार्टमेंट भी हर वक्त इस रेडी मोड में रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई सिचुएशन अराइज हो गई तो हमारे पास जो ये टेक्नीशियंस, मेडिकल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, उसके साथ साथ 108 और 102 एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो हमारे पास बहुत खातिर खा मिकदार में मौजूद है। और हमारे पास ट्रायज रूम ऑलरेडी 24/7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेटअप है, और इसके साथ साथ जो लोकल PHCs पे है उन पे भी हमारी जो ट्रायज रूम्स है वो रेडी मोड में रहते हैं हर तो वक्त। आज की जो एयर रेड मॉक ड्रिल थी, क्या ये भी उसी का एक हिस्सा था कि हम कितने तैयार हैं और कहाँ पर कोई क्या कमी है उसको पूरा करने? बिल्कुल इसमें हमने ये दर्शाया कि हम कितने तैयार हैं और हमें मत कोई चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें मत कोऑर्डिनेट करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या हायर अथॉरिटीज़ के साथ, तो वो हम फीडबैक इससे दे सकते हैं आगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। हुसैन साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने इस तरह की मॉक ड्रिल्स देखी थी, जगह जगह पे पूरे देश में वो मॉक ड्रिल्स हुई थी, लेकिन आज जो मॉक ड्रिल यहाँ पे हुई है, इसका असल मकसद क्या था? किस तरह से लोगों को अवेयर करना था? कितने प्रिपेयर है सारे डिपार्टमेंट जो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं और उन्हें इस तरह की भूमिका निभानी पड़ती है? जी सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है। ऑपरेशन सिंदूर, उससे इसका कोई उतना लेना देना नहीं, क्योंकि हम सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। इट में हम सिस्मिक जोन समझो सिस्मिक जोन 6 में है, क्योंकि हम हिमालय रेंजेस में रहते हैं। खुसूसन J&K को हमेशा प्रिपेयर रहना है ऐसे मॉक ड्रिल्स में भी। यहाँ पे कहीं भी डिजास्टर हो सकता है, चाहे ये ज़रूरी नहीं है नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर भी हो सकता है। नंबर एक, इससे क्या होता है ऐसे मॉक ड्रिल से? नंबर एक, आपस में कोऑर्डिनेशन बनती है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की, तो इसलिए ये मॉक ड्रिल ज़रूरी है। नंबर दो, लोग अवेयर हो जाते हैं इन केस अगर कहीं पे ऐसा कुछ हो गया तो हमें क्या करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिविल डिफेंस का रोल भी रहता है, ताकि अगर वो लोग अवेयर हो जाएंगे हमें अपने आप को कैसे बचाना है, तो लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, लॉस उससे ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह की जो मॉक ड्रिल्स होती है, इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि कितनी तैयारी है और अगर कोई कमी है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो इस तरह मॉक ड्रिल्स में पता चल पाती है। बेशक सर, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट सेम नहीं होता है। इस चीज़ से ये भी पता चलता है वो जो दूसरे डिपार्टमेंट इन केस अगर वो हमें ऑपरेट करना पड़े तो इसमें वो भी पता चलता है हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। नॉलेज मिलती है, आपस में इंटरेक्शन होता है, कैसे करना है, मिक्स में कैसे काम करना है, क्योंकि मे भी कहीं पे पूरा एरिया इन्वॉल्व होगा किसी वक्त एयर रेड से या अर्थक्वेक से, उस वक्त हर एक फॉर एग्जांपल खाली HDRF की टीम वहाँ नहीं जाएंगी, बाकी सिस्टर एजेंसियों के साथ मिल के काम कर रहे हैं, ताकि रिजल्ट तो सक्सेसफुल होना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बस यही मकसद होता है, लॉस ऑफ लाइफ मिनिमाइज होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब डिजास्टर में अगर जब हम कहते हैं डिजास्टर को हमें मैनेज करना है, इसका मकसद ही यही है, लॉस ऑफ लाइफ को मिनिमाइज करना है, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को मिनिमाइज करना है। तो इस मॉक ड्रिल के ज़रिए क्या ये पता चला कि हमारी सारी जितने भी फोर्सेस हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है? बेशक,
हर एक एजेंसी तैयार है अपनी तरीके से, हर एक एजेंसी, लेकिन ऐसा होता है जब मिल के काम करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत इसमें उधर इधर हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी मॉक ड्रिल्स की जाती है ताकि वो गुंजाइश भी ना रहे, तो पब्लिक को हम इजीली सेव कर ये कर सकते हैं।